राम राम भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। और आप सभी की व्याख्याता भर्ती की तैयारी कैसे चल रही है। और जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि मैंने व्याख्याता भर्ती के अंदर जो हमारे स्टैटिक्स सांख्यिकी है उसकी पीडीएफ मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दी है। उस पीडीएफ के अंदर क्या विशेषता है कि हर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने करवा रखा है। उस पीडीएफ के अंदर हर क्वेश्चंस का मैंने सॉल्यूशन करवा रखा है। और ये मान के चलो कि अगर आपने उस पीडीएफ के अंदर से सारे क्वेश्चंस कर लिए तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का कोई भी प्रश्न गलत हो जाएगा। वो तो सिर्फ और सिर्फ एक झलक है पीडीएफ की। वो सिर्फ और सिर्फ एक झलक है मेरे बुकलेट की जो मैंने आप लोगों को दी है। उसके अलावा और भी चीज़ें मिलेगी आप लोगों को, ताकि आप लोगों का कोई प्रश्न गलत नहीं हो। क्योंकि आप लोगों का जो विश्वास है मेरे साथ जो विश्वास बना के आप लोग मेरे साथ जुड़े हो, इस विश्वास को कायम रखना है मुझे। इसके लिए मैं सब कुछ करूंगा। ठीक है, तो आप लोग टेंशन नहीं लो। जैसे हम अगले अगले टॉपिक करेंगे उन सभी टॉपिक्स की भी बुकलेट आप लोगों को मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दूंगा। ये मान के चलो कि ये बुकलेट अगर जिस बच्चे के पास है उसको गणित में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैं आप सबसे वादा कर रहा हूं कि ये बुकलेट जिसके पास होगी उसको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि इसके अंदर हर चीज बेसिक से बताई गई है। ऐसा नहीं है कि जिसका सॉल्यूशन भी नहीं है, बच्चों को पता ही नहीं चल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बुकलेट है। आपको नहीं आता है आप सॉल्यूशन देख लो। ठीक है, इतना तो मैं कर ही सकता हूं ना। ठीक है, और दूसरी बात, ये आज एलसीएम की क्लास है जो हमारे फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में नहीं है। फिर भी मैं एलसीएम की क्लास क्यों ले रहा हूं। हाँ, एलसीएम की क्लास क्यों ले रहा हूं किसी को पता ही नहीं है। कोई बता सकता है कि मैं एलसीएम की क्लास क्यों ले रहा हूं? बताओ। नहीं पता। देखो, मैंने अभी बताता हूं मैं। बुकलेट को आप अच्छे से अध्ययन करना, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। कोई क्वेश्चन नहीं आए सॉल्यूशन देखो, फिर भी नहीं आए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर एक मैंने डिस्कशन ग्रुप भी दे रखा है। उस डिस्कशन ग्रुप के अंदर आप बता दो मुझे। ठीक है, या मुझे कमेंट करके बता दो तो मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट हो जाऊंगा उसके अंदर, ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो आज हम एलसीएम कर रहे हैं। तो उस एलसीएम के अंदर हमारे व्याख्याता भर्ती में एलसीएम है नहीं, फिर भी हम एलसीएम क्यों कर रहे हैं? कोई बताएगा मुझे? चलो देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो जो पॉजिटिव वाइब्स होती है, जो जिन्होंने मेरे वीडियो के ऊपर कमेंट्स किए हैं उन बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि वो क्या कह रहे हैं, उन बच्चों की बात भी सुन ले एक बार हम। कि वो कह रहे हैं सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। देखो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर राजस्थान की, सर क्या कह रहे हैं कि राजस्थान की जानी मानी कोचिंग से कोर्स लिया, ओनली मैथ साइंस का। किसका कोर्स लिया सर, बताओ मुझे। आप लोग तो समझदार हो। किसका कोर्स लिया? मेरे जो साथी है उसने मैथ साइंस का। किसका कोर्स लिया? मैथ साइंस का। ठीक है, तो मैथ साइंस और इंग्लिश के लिए। बट मैथ कुछ समझ नहीं आती थी। क्या कहा उसने कि मैथ कुछ समझ में नहीं आती थी। पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया। आपके सारे सवाल बहुत इजी समझ में आ गए। मुझे धन्यवाद सर। तो ऐसे जो मेरे साथी जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। आप लगातार मुझसे जुड़े रहे। एग्जाम तक आप सभी का कोर्स ऐसा करवा दूंगा कि मुझे नहीं लगता कि मेरी बुकलेट से कोई क्वेश्चन बाहर आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मेरे बुकलेट से कोई प्रश्न बाहर आ जाएगा, और आएगा तो वो सिर्फ संख्या चेंज करेगा, घुमा फिरा के नहीं करेगा। ठीक है ना? मुझे नहीं लगता कि मेरे बुकलेट से जो मैंने आप लोगों को दी है उस बुकलेट से कोई प्रश्न बाहर आ जाएगा। स्टैटिक्स की मैंने सिर्फ और सिर्फ ये झलक है स्टैटिक्स की, पूरी बुकलेट नहीं है। क्योंकि अभी जैसे हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे ना, उन प्रैक्टिस सेशन की भी एक बुकलेट आप लोगों को दूंगा मैं, हर प्रैक्टिस सेशन की। तो आप खूब प्रैक्टिस करो, क्योंकि गणित के अंदर प्रैक्टिस 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 वो होता है ना, करत करत अभ्यास के होत जड़मति सुजान, है ना? ये हिंदी में हमारी कहावत है, तो उसको आप देख लेना। और सर ये आयु वाले पैटर्न की क्लास लाइए जो घुमा फिरा के प्रश्न आए। ये हमारे आयु वाले जो प्रश्न है ना, ये कौन से है? ये हमारे औसत से रिलेटेड है ना? ये हमारे किससे रिलेटेड है? औसत से रिलेटेड या समांतर माध्य, है ना? ये हमारे समांतर माध्य से रिलेटेड प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो हमारे उत्तर है ना, वो कहां मिलेगा आपको? मैंने मेरे टेलीग्राम जो यूट्यूब चैनल है ना, उस पर मैंने प्लेलिस्ट डाल रखी है। किसकी? औसत की। तो आप वो औसत मैंने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए करवा रखी है। किसके लिए? तो आप वहां से समांतर माध्य औसत सेम ही है, तो आप वहां से आयु वाले पैटर्न की सारी क्लास ले लो। आप लोगों का समांतर माध्य में कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, देखो कि सर पीडीएफ में जो क्वेश्चन है वो कहां मिलेंगे, पीडीएफ के प्रश्न कहां मिलेंगे, उसका आंसर कहां मिलेगा? तो आंसर
मैंने मेरे यूट्यूब पर डाल रखा है, ठीक है। उनके आंसर आप वो सिर्फ प्रैक्टिस सेशन है, कोई क्वेश्चंस नहीं आता है, आप यूट्यूब पर जाके देख लो। और उसका यूट्यूब पर लिंक कौन सा है, मैंने उसी पीडीएफ में हर पेज पर है ना, क्या हर पेज पर एक लिंक दे रखा है, तो आप उस लिंक को क्लिक करो और आप सॉल्यूशन पे पहुंच जाओगे, ठीक है। सर रीजनिंग भी करो, क्योंकि रीजनिंग हम देखो अभी जैसे हम आज तो क्या एलसीएम क्लास लेंगे, तो 2-4 दिन में मैं रीजनिंग स्टार्ट कर दूंगा। मैंने रीजनिंग की 2-3 क्लास की रिकॉर्डिंग तो नहीं की, पर वो मैंने तैयारी कर ली है, तो रीजनिंग में जैसे 2-3 दिन में करवाऊंगा, ठीक है। लेस से सर कब लिया जाता है, क्या इसके बिना हल नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो मैंने सिर्फ इसके लिए, जो ये हमारा एक साथी है उसको लेसन में एलसीएम में प्रॉब्लम आ रही है, उसको किस में प्रॉब्लम आ रही है, एलसीएम में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए मैंने एलसीएम की क्लास ली है। क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि मुझसे जुड़ने वाला हर साथी को अगर किसी में प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट करके बता दे कि सर मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसकी भी एक क्लास ले लूँगा। क्योंकि आप लोगों ने जो विश्वास जमाया है विश्वास है ना, विश्वास और साथ, उस साथ को बनाए रखने के लिए मुझे इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे इतना तो करना ही पड़ेगा। तो ये जो एलसीएम क्लास है वो सिर्फ इसके लिए है कि उनको प्रॉब्लम आ रही है किसमें, एलसीएम करने में, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप ये क्लास जरूर देखें। क्योंकि एलसीएम हमारे सिलेबस में नहीं है, पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें हमको एलसीएम लेना पड़ता है, तभी हमारा आंसर आता है ना, तभी हमारा आंसर आता है। तो आप ये क्लास जरूर देखें। किसी भी साथी को किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत आती है ना, तो मुझे कमेंट जरूर कर दे, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और किसी को कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर देना, है ना। और मैंने टेलीग्राम पर भी जुड़ जाना, आप वहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में डालता रहता हूँ। और यूट्यूब कम्युनिटी के अंदर भी मैं, यूट्यूब जो कम्युनिटी होती है ना, उसमें भी मैं क्वेश्चंस डालता रहता हूँ, तो आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना कि यह सिर्फ फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए है। जो मेरे साथी हैं उनमें से अगर किसी एक सिंगल बच्चे को, एक साथी को भी अगर किसी प्रश्न में प्रॉब्लम है तो वो कमेंट कर दो कि सर मुझे ऐसे प्रकार के प्रश्न मुझे समझ में नहीं आ रहे, तो मैं उसकी भी क्लास ले लूँगा। क्योंकि मुझे जो मैं क्लास लेता हूँ उसमें मुझे 1 रुपये का भी खर्चा नहीं हो रहा है ना, मेरा 1 रुपये का ही खर्चा नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं आप लोगों के सबके साथ हूँ, है ना। क्योंकि खर्चा होता तो कौन साथ रहता, कि मैं ऐसे तो अभी जैसे मैंने स्टैटिक्स पढ़ाई उसमें तो मैंने सारी जो जितनी पढ़ा रखी वो सारी मैं कंप्लीट कर देता, पर मेरा 1 रुपये खर्च नहीं लगता, इसलिए मैं आप लोगों के सबके साथ हूँ। और आप लोग भी मेरा साथ बनाए रखना, ठीक है, एग्जाम तक बनाए रखना। क्योंकि अब आप लोगों का इशारा है, अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों का एग्जाम तक साथ दूं, तो आप लोग को क्या करना है पता हूँ, आप लोगों को सिर्फ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और प्रैक्टिस बुकलेट की खूब प्रैक्टिस करो, जो प्रैक्टिस बुकलेट है उसकी खूब प्रैक्टिस करो, सॉल्यूशन नहीं आए तो क्लिक करो और सॉल्यूशन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। और एक मेरे साथी है जिन्होंने एक और कमेंट किया कि सर फर्स्ट ग्रेड की मैथ के सारे टॉपिक कराओगे क्या, जैसे बहुपद, नंबर सिस्टम, और इसने एक चीज और नहीं लिखी, क्या, क्षेत्रमिति और स्टैटिक्स, है ना, सांख्यिकी। यस, इसका आंसर क्या है, यस, इसका आंसर क्या है मुझे बताओ, यस। मैं सारे टॉपिक कराऊंगा, केवल टॉपिक नहीं कराऊंगा, उसका रिवीजन भी कराऊंगा। क्या कहा मैंने, रिवीजन भी कराऊंगा आप लोगों को, है ना, रिवीजन। ठीक है, मैं उसका रिवीजन भी आप लोगों को साथ साथ करवा के रहूंगा, ठीक है। मैं आप लोगों को उसका रिवीजन भी साथ में साथ कराऊंगा। कब, जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप लोगों का डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन लाऊंगा और डेली आप प्रैक्टिस करो। क्योंकि गणित के अंदर देखो 10 प्रश्न आएंगे और उन 10 प्रश्नों को जो बच्चा कर लेगा, मुझे नहीं लगता कि वो पास होने में कहीं भी चूक पाएगा, ठीक है, वो आराम से पास हो जाएगा। और मैंने जो प्रैक्टिस बुकलेट दी है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी प्रैक्टिस बुकलेट अभी तक किसी ने बनाई है जिसका सॉल्यूशन भी उन्होंने दे रखा हो। मैं कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हवाबाजी वो करते हैं जिनकी खुद की कोचिंग होती है, जिनको कोर्स बेचना होता है, जिनको टेस्ट सीरीज लॉन्च करनी होती है। मैं इनमें से कोई भी चीज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि मैं ऑफिस से आने के बाद आप लोगों के लिए ही सारा काम करता रहता हूँ, चाहे तो दिन हो या रात हो, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। ये लेसन की क्लास सिर्फ एक बच्चे के लिए है जिन्होंने मुझे ये बोला कि सर मुझे एलसीएम में प्रॉब्लम आती है जब मैं सांख्यिकी के प्रश्न करता हूँ, ठीक है।
तो चलो आज शुरू करते हैं आज की क्लास। और किसी भी साथी को कोई प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट कर देना। एक सिंगल साथी अगर कोई बोलेगा कि सर मुझे स्टैटिस्टिक्स के अंदर इस चीज में प्रॉब्लम है, बहुपद में है, संख्या पद्धति में है, या नंबर सिस्टम में है ना, और क्षेत्र मिति में, सॉरी, तो उसमें अगर किसी को भी प्रॉब्लम आती है तो मैं उसकी हेल्प जरूर करूंगा। ठीक है ना? तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं भी आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा। चलो आज शुरू करते हैं हमारे एलसीएम की क्लास। किसी भी साथी को अगर एलसीएम में प्रॉब्लम है तो हम ये एलसीएम की क्लास हमारे जैसे टॉपिक में सिलेबस में नहीं है, पर ये पढ़ लेना आप, क्योंकि एलसीएम की क्लास क्या है, बहुत काम आती है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास, है ना। कमेंट करके बता देना कि आज की क्लास कैसी लगी मुझे, है ना, और मेरी प्रैक्टिस बुकलेट कैसी लगी है इसके बारे में जरूर जरूर मुझे कमेंट करना। ठीक है, ओके, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। लघुत्तम समाप्त वर्त्य, एक बार देखो लघुत्तम समाप्त वर्त्य क्या है, एलसीएम, है ना। लघुत्तम समाप्त वर्त्य को दो या दो से अधिक संख्याओं में उभयनिष्ठ लघुत्तम गुणज, उभयनिष्ठ लघुत्तम गुणज के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखो एलसीएम, हमको एलसीएम का चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ एलसीएम को समझ रहे हैं कि एलसीएम हमारा होता क्या है, एलसीएम हम कैसे निकालते हैं। प्रश्न आपके एलसीएम से रिलेटेड नहीं आएगा तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप लोग, है ना, इस ढूंढने लग जाओ सर हमको एलसीएम का क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना। एलसीएम सिर्फ आपके सिलेबस में नहीं है, पर मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि मेरे एक किसी भी साथी को एलसीएम में प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है ये कि लघुत्तम समापवर्त्य को दो या दो से अधिक संख्याओं में उभयनिष्ठ लघुत्तम, उभयनिष्ठ लघुत्तम होता है ना। लघुत्तम का मतलब होता है ना, लघुत्तरात्मक प्रश्न है, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न है, होता है ना। तो उसमें क्या कह रहा है, उभयनिष्ठ लघुत्तम गुणज के रूप में परिभाषित किया जाता है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम, है ना, एलसीएम। देखो ये परिभाषा अगर आपको समझ में नहीं आई तो यहां पर देखो, एलसीएम वह मान है जो दी गई दो संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है ना। पूर्णतः क्या है, दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होता है, तो वो क्या होता है, एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम कैसे होगा सर ये पूर्णतः विभाजित? अरे देखो मैंने आपको क्या बताया था कि 20 तक पार्ट याद होने चाहिए। याद है क्या सर? हाँ सर, मुझे 2 1 2 2 1 2 से लेकर 20 1 20 तक याद है। हाँ, तो वो आप लोग आसानी से याद कर लेना। 20 तक देखो पहाड़ याद होने चाहिए ना। अगर आप एलसीएम पढ़ोगे तो 20 तक पहाड़ क्यों नहीं याद होंगे? देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जिससे छोटे बच्चे होते हैं ना स्कूल के अंदर कि सर पहली क्लास के, दूसरी क्लास के, तीसरी क्लास के, तो उनको 20 तक पहाड़ याद नहीं होते वहाँ पे, तो क्योंकि वो बताते हैं कि तीसरी क्लास के 15 तक है, चौथी क्लास के 20 तक है ना, तो वो मान लेते हैं। पर अपन जैसे भी क्या कर रहे हैं, अभी हम व्याख्याता तैयारी कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमको 20 तक पहाड़ तो याद होने चाहिए ना, क्योंकि 20 तक पहाड़ याद होंगे तभी तो हम क्वेश्चन को इजी वे में कर पाएंगे। देखो पहाड़ याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वहां पे आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, तो उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, तो किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य वह मान है जो दी गई संख्याओं से दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। यानी उन लघुत्तम समापवर्त्य यानी एलसीएम में दोनों संख्याओं का भाग चला जाता है, एलसीएम में दोनों संख्याओं का भाग चला जाता है, तो वही हमारा एलसीएम होगा। जो संख्या दे रखी है उसमें भाग चला जाता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखें। ये परिभाषा समझ में नहीं आई ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को परिभाषा ना तो सीखनी है और नहीं याद करनी है, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि लघुत्तम समापवर्त्य दो या दो से अधिक संख्याओं में उभयनिष्ठ लघुत्तम गुणज के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये एलसीएम की परिभाषा है जो आप लोगों को बताना भी जरूरी था। चलो आगे देखते हैं। 36 और 45 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, है ना। 36 और 45 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम देखो मैं क्या कह रहा हूं, जैसे 5 और 7 का एलसीएम, सुनना मेरी बात, 5 और 7 का, इसमें देखो, इसमें जो पूर्णतः विभाजित है ना, इसको देखो, इसको मैं देखो दो तरीके से समझा देता हूं। जैसे 5 और 7 दे रखा है, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? ऐसी संख्या बताओ जिसमें 5 का भी भाग जाता हो, 7 का भी भाग जाता हो। ऐसी संख्या बताओ जिसमें 5 का भी भाग जाता हो और 7 का भी भाग जाता हो। बताओ सर 5 का भाग किस में जाता है? देखो 7 एकम 7, 7 में 5, 7 दूनी 14, 14 में भी 5 का भाग जाता नहीं। 7 या 21, 21 में भी सर 5 का भाग लीजिए, 7 एकम 7, दोनों में से किसी एक का पाड़ा लिख लो, दोनों में से किसी एक का पाड़ा लिख लो। सर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 चंग 30, 5 7 35। हाँ, 7 का लिख लो, चलो
7 दूनी 14, 7 दिए 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। सर इन दोनों में मुझे कुछ चीज दिख रही है, वो आपको भी दिख रही है सर? हाँ मुझे तो दिखेगी दिखेगी। कैसे दिखेगी सर? देखो यहाँ पे ये 5 आ गया, 10 आ गया, 15 आ गया, 20, 25, 30। अरे सर ये 35 यहाँ पर आ गया। अरे यहाँ पर देखो 35 आ गया, है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि इस 5 का भाग है ना 35 में भी जा रहा है, और 5 का भाग इस 35 में भी जा रहा है, 7 का भाग इस 35 में भी जा रहा है, 7 का भाग इस 35 में भी जा रहा है। मतलब सर इसका क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का लेस है 35 होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारी परिभाषा क्या कह रही है कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम का मान वह है जो दो दी गई संख्याओं में, जो दी गई दो संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। विभाजित का मतलब जिससे भाग जाता है। समझ में आ गई क्या मेरी बात? नहीं आई तो कमेंट कर देना सर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, बस और कुछ नहीं करना है। देखो अब देखो आप लोगों को यहां तक समझ में आएगा, जिसमें दोनों का भाग चला जाता है ना वही हमारा एलसीएम है, बस और कुछ नहीं करना है। और आपके सिलेबस में एलसीएम का सवाल आएगा नहीं, तो इसलिए टेंशन लेना नहीं है कि सर हमको एलसीएम आया नहीं तो क्या करना है, बस भाग याद कर लो यार। मैं क्या कह रहा हूं कि भाग तो याद होना ही चाहिए ना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सर सर आप भी तो सरी हो, है ना? आप भी तो सरी हो, मैं तो छोटा भाई हूं आप लोगों का, है ना? तो छोटे भाई को सपोर्ट करना तो आपका फर्ज बनता है, या नहीं करोगे? करोगे ना? ठीक है। देखो दोनों में भाग चला गया। अब देखो एक और उदाहरण ले लेते हैं, है ना? जैसे दूसरा सवाल, 6, 5, 6 और 5 का एलसीएम। सर 6 और 5 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? 6 का पारा लिखो यहाँ पे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। देखो अभी तो ये बेसिक बता रहा हूं आपको, बेसिक। 6 दिया 18, 6 चौका 24, 6 पंजो 30, 6 तड़का 36, 6 7 42। सर 5 का पारा लिखो फटाफट। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 चौक 25, 5 छंग 30, 5 7 35। डेश आगे कितना भी हो सकता है। अब देखो इन दोनों में किसके अंदर 6 का भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है? देखो देखो फटाफट देखो। 6 का भाग सर इसमें जा रहा है क्या? 6 में 5 का भाग जाता है क्या? नहीं। सर 12 में 5 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता सर। 18 में जाता है क्या 5 का भाग? नहीं जाता। 24 में जाता है क्या? नहीं जाता। 30 में जाता है सर 5 का भाग। तो इसको यहां से पकड़ लो, यहां से, इसको मैंने यहां से पकड़ लिया। 5 के अंदर 6 का भाग जाता है क्या? नहीं। 10 में 6 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता सर। 15 में जाता है क्या? नहीं जाता सर। 20 में जाता है क्या? नहीं जाता। 25 पे नहीं जाता। 30 में चला गया 6 का भाग, सॉरी 6 का, हाँ 6 का भाग 30 में चला गया सर। तो क्या हुआ सर? मैंने एक का, देखो मैंने एक लाइन का पारा लिखा, 1 2 6 का पारा लिख लिया मैंने पहले, है ना? 6 का, 6 12 18 24 30, है ना? 36 और 42। अब 6 का भाग तो इसमें वैसे भी जा रहा है। अरे 6 का भाग तो जाएगा ना जब 6 का पारा है। अब हमको चेक क्या करना है कि इसमें 5 का भाग किस संख्या में जाता है, किस में संख्या में जाता है? 5 का भाग किस में जाता है? 6 12 18 24 30, 30 में जाता है 5 का भाग। तो वही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। अब देखो दूसरा करके देखते हैं। 5 का पाड़े में 5 10 15 20 25 30 35। अब इसमें 5 का भाग तो जाएगा ही, क्योंकि ये सब क्या है? 5 के गुणज है। ये सब क्या है? 5 के गुणज है। अब इसमें देखते हैं 6 का भाग जाता है क्या? 5 में जाता है क्या? नहीं। 10 में नहीं, 15 में नहीं, 20 में नहीं, 25 में नहीं, 30 में जाता है। तो 30 में हमारा 6 का भाग जा रहा है, तो हमारा लेस क्या हुआ? 30 हुआ। 30 हुआ। अब ये मैंने आप लोगों को बेसिक चीज बता दी मैंने कि आप लोगों का एलसीएम का ये कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, कि दोनों संख्याओं में जिसका भाग जाता है ना वही हमारा एलसीएम होगा। वही हमारा क्या होगा? एलसीएम, है ना? एलसीएम, एल चीफ मिनिस्टर, है ना? एलसीएम मिनिस्टर, जो एलसीएम का मतलब एल आगे मान लो, चीफ मिनिस्टर मान लो या कुछ मान लो। ठीक है, तो समझ में आ गया? नहीं आए तो फिर कह रहा हूं कमेंट कर देना। आप लोगों का कमेंट का मैं जो हर कमेंट होता है उसका रिप्लाई भी देता हूं और हर कमेंट में पढ़ता हूं। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो मैं उससे नोट डाउन भी करता हूं कि इस बच्चे को कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, क्योंकि मेरा इस चैनल पे पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि आप लोगों को व्याख्याता भर्ती में एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर जिस बच्चे का प्रश्न गलत हो गया और जो ये सोचते हैं कि नहीं सर हम 4-5 प्रश्न करके आसानी से हल आगे निकल जाएंगे, तो वो गलत है। आपको कम से कम 7 प्रश्न और 8 प्रश्न करने होंगे, तभी आप व्याख्याता भर्ती के अंदर और उससे कंपटीशन कर पाओगे। मैं मानता हूं कि व्याख्याता भर्ती में वही लगेगा जिसको गणित में कम से कम 8 प्रश्न सही होंगे। क्योंकि 2-3 प्रश्न करने का मतलब यह हुआ कि आप लोग उन बच्चों से पीछे हो गए 5 प्रश्न जिनको गणित अच्छे से आती है।
जिनको गणित अच्छे से आती है उन लोगों से आप 5 प्रश्न डायरेक्ट पीछे हो गए सिर्फ एक सब्जेक्ट के अंदर, है ना। एक सब्जेक्ट के अंदर 5 प्रश्न पीछे होने का मतलब ये हुआ कि आप लोग उनसे कंपटीशन में एक तरफा लॉस में चल रहे हो या एक तरफा पीछे चल रहे हो, एक तरफा सिर्फ एक सब्जेक्ट के अंदर। आप लोग साइंस को टाइम देके पढ़ते हो, हाँ, कि ये कि अम्ल कौन सा है, क्षार कौन सा है, उत्तक कौन सा है, रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है, परमाणु अणु कौन से हैं, हाँ? पर वो टॉपिक में से सिर्फ 5 प्रश्न आएंगे साइंस में। साइंस में कितने प्रश्न आएंगे? 5 प्रश्न आएंगे, और लोग उनको धड़ाधड़ देख रहे हैं, हाँ? लोग उनको क्या कर रहे हैं? धड़ाधड़ देख रहे हैं। जबकि हमारे गणित के अंदर 10 प्रश्न आएंगे। कितने? 10 प्रश्न। तो आप आसानी से देखो, क्योंकि 10 प्रश्न कम नहीं होते हैं, कम नहीं होते गणित के अंदर, ठीक है। चलो 36 और 45 का एलसीएम, तो 36 का पारा लिख लिया यहाँ पे मैंने, 36 से कम 36, 36 दो 42, 36 दूना 72। 36 का पारा नहीं आता सर, हम क्या करें? अभी बताएंगे ना पारा क्यों नहीं आता है। 36 तिया 108, 36 चौक 144, 36 पंजे 180। सर आपको 36 का पारा याद है क्या? अरे लिख तो रखा है यहाँ पे, आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। 45 का, 45 से कम 45, 45 दूने 90, 45 तिया 135, 45 चौक 180। अब देखो मुझे ये बताओ कि दोनों में एक ऐसी संख्या कौन सी आ रही है जिसमें दोनों का भाग जा रहा है। सर 36 में 36 का भाग जाता है, पर इसमें 45 का भाग नहीं जाता है, तो इसको काट दो। 72 में 36 का भाग तो जाता है सर 2 बार, पर इसमें 45 का भाग नहीं जाता, तो इसको काट दो। फिर 36 में सर 108 में 36 का भाग तो जा रहा, पर इसमें 45 का भाग नहीं जा रहा, तो इसको भी काट दो। फिर 144 में 36 का भाग तो जाता है, पर इसमें 45 का भाग नहीं जाता, तो इसको भी काट दो। पर 180 में 180 देखो, यहां पर भी 180 लिखा हुआ है, तो दोनों में सर, दोनों में 180 क्या है? सेम है ना। सेम को मतलब क्या बोलते हैं? जुड़वा बोलते हैं ना। बयान को बयान दिखे, बोले ना कि यार थारा छोरा छोरी दोनों बयान का बयान ही दिखे, मैंने समझ में नहीं आया कि कौन किश है और कौन श्याम है और कौन राम है, कौन रामू है कौन श्यामुड़ है? तो जुड़वा है, दोनों क्या है? जुड़वा। और इसको क्या बोलते हैं हम? कॉमन। कॉमन बोलते हैं ना। हर घर के अंदर एक चिंटू मिंटू सिंटू होता है, घर के अंदर नहीं होता क्या? आप ये अंदर देख लो, जो भी छोटे बच्चे होंगे ना उसको मम्मी क्या बोलती है? ओ डुगुड़ा बोलती है ना, ओ डुगुड़ा। तो वो डुगुड़ा यही है, वो सेम है, सबके लिए सेम है वो। ये डुगुड़ा यहाँ पर भी है और ये डुगुड़ा यहाँ पर भी है। समझ में आ गई मेरी बात? दोनों में एलसीएम का मतलब हो गया दोनों में जो कॉमन है। इसको हम और भी समझेंगे कि एलसीएम कैसे आया है ना। इसको हम और भी समझेंगे कि एलसीएम कैसे आया, ठीक है। ये डुगुड़ा दोनों में सेम है, हर घर में डुगुड़ा मिलता है, तो मतलब डुगुड़ा क्या है? हमारा एलसीएम है। डुगुड़ा लड़का का लड़का हो सकती है, लड़की हो सकती है, पर डुगुड़ा नाम है ना, वो हर घर में सेम मिलता है। बोलते हैं ना चिंटूड़ा मिंटूड़ा सिंटूड़ा, तो हर घर में ये मिलते हैं। छोटे बच्चों का नाम यही रहता है, चिंटू इधर आओ, मिंटू इधर आओ। तो इसी प्रकार ये हमारा जो कॉमन नाम है वही हमारा क्या होगा? दोनों के अंदर जो कॉमन होगा वही हमारा एलसीएम होगा, ठीक है। कॉमन नेम या कॉमन संख्या, वही हमारा क्या होगा? एलसीएम, जो दोनों संख्याओं के अंदर दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। आगे देखो, तो हमारा एलसीएम कौन सा हो गया? 180। सबसे छोटा सार्वगुणज, सबसे छोटा है ना, सबसे छोटा सार्वगुणज। सर इसका देखो एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं मैं आपको। एलसीएम कोई फिक्स नहीं है, एलसीएम कोई फिक्स नहीं है कि इसका एलसीएम यही होगा, ठीक है ना। एलसीएम को फिक्स नहीं कि इसका एलसीएम कुछ भी हो सकता है, पर एलसीएम की परिभाषा अनुसार, एलसीएम की परिभाषा अनुसार एलसीएम हमारा सबसे छोटा सार्वगुणज होगा। पर मैं बता रहा हूं कि आप लोगों के, देखो मेरी बात सुनो पहले, तो इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैं कर देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे देखना, यहां पर इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं आप लोगों को। यहां पे हमारे सिलेबस में एलसीएम नहीं है ना, ये तो पता है ना आपको। एलसीएम हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसका मतलब एलसीएम से हमारे सिलेबस में कोई प्रश्न नहीं आएगा, ये पता ना ये चीज, हाँ ठीक है। अब देखो एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट कि एलसीएम हम निकाल रहे हैं अभी, है ना, एलसीएम निकाल रहे हैं। दूसरी बात, हम एलसीएम निकाल रहे हैं, तो आपको अगर एलसीएम नहीं आए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में एलसीएम का प्रश्न आया नहीं, तो एलसीएम नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर अब देखो एलसीएम, तीसरा हमारा सिलेबस में एलसीएम नहीं है, तो अब आपको क्या करना है? एलसीएम को फिक्स नहीं है। एलसीएम क्या है? एलसीएम को फिक्स नहीं है कि 45 और 36 और 45 का एलसीएम वही आएगा। एलसीएम कोई फिक्स नहीं है कि 36 और 45 का एलसीएम 180 ही आएगा, है ना। 180 के बाद में वो 360 भी हो सकता है ना, क्योंकि 360 में 45 और 36 का भाग जाता है, और वो
540 भी हो सकता है, क्योंकि 540 में भी 36 और 45 का भाग जाता है, क्योंकि हमको एलसीएम है ना याद करना है। एलसीएम का प्रश्न नहीं करना है अपन को, हमको एलसीएम का प्रश्न नहीं करना कि आप लोग कह दो कि सर इसका एलसीएम 3660 कैसे आ गया। अरे भाई वो कॉमन चीज है ना, दोनों में दोनों का भाग जा रहा है पूर्णतः। हाँ अब देखो इधर इधर आओ, चलो मैं आगे बताता हूँ आपको ना, इसमें थोड़ी जगह नहीं है ना, दोनों का भाग जा रहा है तो वही हमारा एलसीएम हो गया, वही हमारा क्या हो गया एलसीएम हो गया। एलसीएम को फिक्स नहीं है, क्यों फिक्स नहीं है? क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है ना। एलसीएम फिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए एलसीएम हमारे फिक्स नहीं है। अगर ये हमारा सिलेबस में होता तो हमको क्या करना पड़ता, हमको ये वाली चीज ध्यान रखनी पड़ती, क्या कि वो है ना सबसे छोटा होना चाहिए, सबसे छोटा सार्वगुणज। अगर हम प्रश्न को सोल्व करते हैं ना, ये ध्यान रखना, प्रश्न को सोल्व करते हैं ना तो एलसीएम से कोई फर्क नहीं पड़ता, एलसीएम से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप एलसीएम 180 रखोगे तो भी आंसर वही आएगा, 360 रखोगे तो भी वही आएगा आंसर, 540 रखोगे तो भी वही आंसर आएगा, है ना। 45 और 36 का एलसीएम अगर आप 180, 360, 540 रखोगे तो भी वही आंसर आएगा जो 180 रखने पर आ रहा है। पर हमारे पास एलसीएम, केवल एलसीएम पूछा हो कि एलसीएम ज्ञात कीजिए 36 और 45 का, तो केवल 36 और 45 का एलसीएम तो केवल क्या होगा 180 होगा, क्या होगा 180। पर हमको देखो एलसीएम का प्रश्न आएगा नहीं, है ना। मैं सिर्फ और सिर्फ ये क्लास आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूं कि एलसीएम का प्रश्न हमारे आएगा नहीं, इसलिए आप टेंशन मत लेना कि एलसीएम आएगा नहीं आया। एलसीएम का मतलब हो गया जिसमें दोनों संख्याओं का भाग जाता है, बस बात खत्म, है ना। एलसीएम का मतलब हो गया कि जिसमें दोनों संख्याओं का भाग जाता है, वही हमारा एलसीएम होगा। इसमें ज्यादा डरने की बात है ही नहीं इस चीज का। अब जैसे मैं कह दूं कि एलसीएम 180 है हमारा, ये तो है 360 है, एलसीएम नहीं है क्या ये? एलसीएम नहीं है क्या? क्योंकि एलसीएम के अंदर दोनों का भाग जा रहा है इसमें, तो हम क्वेश्चंस को 360 लेके भी सोल्व कर सकते हैं। पर ये पूछे कि एलसीएम में याद करो कि हमको इसका 36 और 45 का एलसीएम ही बताना है, तब तो वो 180 आएगा। पर प्रश्न सोल्व करते समय जो एलसीएम लेते हैं ना, वो हमारा कोई भी हो सकता है जिसपे दोनों का भाग जाता हो। बस अब आगे इस चीज को मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम लग रही है मुझे, ठीक है ना। और नहीं समझ में आया नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे बता देना कमेंट करके, मैं और बता दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है ना कि 24, 30 और 36 का एलसीएम, ठीक है। 24, 36, 30 और 36 का एलसीएम, ठीक है। तो 24 को हम कैसे लिख देंगे? 24 में कैसे लिखो? 24 में किसका भाग आता है? 2 का, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ये 24, ठीक है ना। यही होता है ना 24 का मतलब, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ये 24, ठीक है। अब 30 को हम कैसे लिख देंगे? 2 एकम 2, 2 3 6 और 6 पंजो 30, ऐसे लिख दे देंगे, लिख सकते हैं ना। 36 को देखो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 36। अरे इसका देखो ऐसे कर दिया यार, आपको बता देता हूँ मैं। 24 में 2 का भाग दिया तो कितना है? 12, फिर 12 में 2 का भाग दिया तो 6, 6 में 2 का भाग दिया तो 3, 3 में 3 का भाग दिया तो 1, बस सिम लिख दिया, 2 2 2 3 लिख दिया, ठीक है सर। यहाँ पे देखो 30 को 2 को भाग दिया 30 के अंदर तो फिर बच्चा 15, फिर 2 का भाग 3 का भाग दिया तो 5, है ना, फिर 5 का भाग दिया तो 1 बचा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 36 में 2 का भाग दिया तो 18, फिर 2 का भाग दिया तो 9, फिर 3 का भाग दिया तो 3 का भाग दिया तो 1, शेषफल बच गया, ठीक है। शेषफल क्या, सॉरी 1 गुणज बच गया, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 2 2 3 3, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1, इसको लिख सकते हैं ना 2 गुणा 2 की घात 1, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2 की घात 2 और 3 की घात 2 लिख सकते हैं ना। मुझे ये बताओ पहले तो, अब एलसीएम का मतलब ये हुआ कि हमको सिर्फ एलसीएम ज्ञात करना हो। कब? जब हमें सिर्फ और सिर्फ एलसीएम ज्ञात करना हो, जब हमें सिर्फ एलसीएम ज्ञात करना हो। देखो 36, 30 और 24, इन तीनों का एलसीएम, इन तीनों का होने वाला गुणज होगा, जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए वही हमारा एलसीएम होगा, वही हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आए कमेंट कर देना। देखो अब इसमें क्या करना, टेक मैक्सिमम पावर ऑफ ईच, यानी सभी की क्या लेनी है? ये जो गुणन है ना, ये गुणनखंड। तो इसमें देखो 2 2 2 2 कितनी बार है इसमें? सबसे ज्यादा मैक्सिमम पावर क्या लेनी है? मैक्सिमम पावर, जिसपे सबसे ज्यादा घात है वो लेनी है। तो 2 के अंदर सबसे ज्यादा घात है ये वाली,
तो एक तो ये हमारा ये हो जाएगा 2 के अंदर, 2 के अंदर है ना। 3 के अंदर हमारा सबसे ज्यादा घात किसकी है, इसकी 3 के अंदर। और 5 के अंदर, 5 के अंदर किसकी घात है, ये वाले। तो हमारा क्या एलसीएम हो गया, 2 की घात 3 और इधर 3 की घात 2 और 5 की घात 1, है ना। हमको क्या लेना है, सभी के अंदर क्या लेना है, जिसकी घात सबसे ज्यादा है ना वो लेना है एलसीएम के अंदर, जिसकी घात सबसे ज्यादा है। तो देखो गुणा करो सबको, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और इधर 3 त्रिका 9 और 5 कम 5, 9 अंटा 72, 72 को 5 गुणा करेंगे तो 360, ठीक है। तो इसका एलसीएम हमारा क्या आ गया, 360। वो क्या लेना है, प्रत्येक की क्या लेनी है, सबसे अधिकतम घात लेनी, जो उसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे ना, इसका गुणनखंड, है ना। गुणा के रूप में क्या कर दिया, इसका हमने खंडन कर दिया। क्या कर दिया, गुणा के रूप में हमने इसका क्या कर दिया, खंडन कर दिया, इसको तोड़ दिया गुणा के रूप में। तो ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम क्या हो गया, 360, ठीक है। अब देखो मैं कह रहा हूं कि अगर आपको यहां तक भी समझ में नहीं आया ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक भी समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न हमारे एग्जाम में आएगा नहीं, है ना, ये प्रश्न हमारे एग्जाम में आएगा नहीं। यहां देखो फिर आ गया कि 15, 30 और 24 का एलसीएम। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं कि आपको 15 का पाठ आता है क्या, देखो 15 पाठ आता है क्या, सबसे देखो सबसे अधिक इसमें क्या है कि हम सबसे लो नहीं लेना, हमको लेना सबसे अधिक, जैसे 15, 30 और 24। तो हमें क्या लेना है कि 24 का पारा देखना है कि 24 से कम 24, 24 में क्या 30 का भाग जाता है, नहीं। 15 का देखो, 24 से कम 24, 24 में 30 का भाग जाता है क्या, नहीं। 30 का नहीं। 24 दिन 48, 48 में 30 का भाग जाता है, नहीं। 15 का नहीं। 24 दिया 72, 72 में जाता है क्या 24 का, 24 का जाता है सर, 30 का और 15 का भाग नहीं जाता। 24 चौक 96 जाता है क्या सर, 24 का भाग जाता है, इसमें 30 का नहीं जाता, 15 का नहीं जाता। 24 पंजे 120 सर, 24 पंजे 120, 120 में तो सर 24 का भाग तो जा रहा है क्या सर, मुझे ये बताओ कि इसमें 30 का भाग भी जाता है क्या, 15 का भाग भी जाता है क्या इसके अंदर, यस 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 30 का भाग भी जा रहा है इसके अंदर सर। 30 चौक 120, 15 अंटी 120, 24 पंजे 120, तो हमारा लैसे क्या हुआ, 120, क्या हुआ 120, हमारा एलसीएम क्या हो गया 120, जिसमें सबका भाग चला जाए वही हमारा क्या है 120। अब मैं बताऊंगा एक चीज, अब हमारे क्या है, हमको लघुत्तम समाहार पढ़ते, यहां तो निकालने के लिए पूछा है, यहां तो क्या है निकालने के लिए पूछा है कि एलसीएम निकालो, है ना, निकालो। अगर हमको ये पूछता कि उस इस 15 जैसे 1/15 प्लस 1/30 प्लस 1/24, ऐसे होता, ऐसे प्रश्न होता हमारे, तो क्या होता सर इसका एलसीएम, क्या 120 ही होता क्या, मुझे बताओ। नहीं, मुझे तो पढ़ा नहीं आ रहा है, मुझे पढ़ा नहीं आ रहा है, तो क्या मैं एलसीएम 120 ही लूं क्या, नहीं, मैं यहां पर एलसीएम 240 भी ले सकता हूं, तो भी मेरा आंसर वही आएगा जो यहां पर 120 लेने पर आ रहा है। समझ में आ गई मेरी बात। अगर मैं कहूं कि मुझे यहां पर एलसीएम इन तीनों का 360 लेना है, तो क्या वो एलसीएम सही है क्या, यस सर वो एलसीएम सही है, क्योंकि हमारा जो प्रश्न होगा ना उसमें 360 एलसीएम लेने पर भी आंसर आ रहा है, 360 लेने पर भी आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको सिर्फ और सिर्फ ऐसे पूछे कि भैया थाना काई करनी है, एलसीएम निकालनी है प्रश्न को, तो थाना काई करनी है, इसको आंसर 120। पर जटा एलसीएम को यूज और जटा एलसीएम का उपयोग होकर, जटा एलसीएम को उपयोग होकर आंसर निकालने पड़े ने, बट आप ने काय भी ले लो 120 का गुणज के रूप में, 120 भी ले सका, 240 भी ले सका, 360 भी ले सका। क्यों ले सका, क्योंकि यहां में 15 को भाग भी जावे, 30 को भी जावे और 24 को भाग भी जावे, पूरो जावे, तो था ना। तो ध्यान रखनी है, जटा एलसीएम पूछे, हालांकि अपने सिलेबस में एलसीएम है नहीं, तो मतलब ये तो कंसेप्ट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया कि हमको एलसीएम तो निकालना है, पर हमारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमको एलसीएम 120 ही हो वो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारा जो प्रश्न आएगा वो इस टाइप से आएगा,
हमारा जो प्रश्न आएगा वो एग्जाम में इस टाइप से आएगा, इस टाइप से आएगा। तो हमको जरूरी नहीं कि 120 ही वो एलसीएम लो कि सर मैंने 240 लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, तो क्या हुआ भाई, आपके आंसर तो वही आएगा जो हमारा 120 लेने पर आंसर आ रहा है। 360 लोगे तो भी वही आंसर आएगा। समझ में आ गई मेरी बात? नहीं आई कमेंट कर देना, सर मुझे ये बात समझ में नहीं आई, बस और क्या चाहिए। समझ में आ गई मेरी बात? देखो मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बेसिक से बता रहा हूं। आप लोगों ने कमेंट किया कि सर मुझे एलसीएम में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने ये क्लास लेके आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो आप लोग मुझ पर विश्वास करके जुड़े हुए हो, तो आप लोगों का हेल्प करनी मेरी जिम्मेदारी बनती है। किसी को भी अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो गणित के अंदर, मुझे कमेंट कर देना, सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, किससे रिलेटेड जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना अभी, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, वापस कमेंट कर देना। समझ में आ गई? एलसीएम हमारे सिलेबस में नहीं है तो दिक्कत वाली बात नहीं है। एलसीएम आप 120 भी निकाल लो, 240 भी निकाल लो, 360 भी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर वही आएगा। 64, 128, 160 का एलसीएम क्या है? सर मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है इसका एलसीएम कैसे निकालूंगा मैं। हाँ, 12 चौक 60, 12 पंचो 60 और पंचो 40। बताओ सर, मुझे तो इसका एलसीएम तो मुझे पता ही नहीं है, कैसे निकालेंगे सर? हमको तो इसका एलसीएम पता ही नहीं है। अब बताऊं क्या इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? मुझे बताओ पहले तो घूम के, मुझे बताओ पहले तो घुमा के, अपना चक्र घुमाओ, अपना सुदर्शन चक्र घुमाओ। सर सुदर्शन चक्र घूम रहा हमारा, ये लगा ये 160 क्या भाग, अब देखो 64, 128 और 160, इन तीनों का भाग किस में जा रहा है? मुझे बताओ पहले तो। ये देखो संख्या लिख रखी है 64, 128 और 160, इन तीनों का भाग इसमें जा रहा है क्या? सर 16 दूनी 32, देखो 16 दूनी 32, हाँ सर 320 में तो जा रहा है। 128 का भाग 320 में जाता है क्या सर? यहाँ पे तो 8 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जाएगा क्या सर? 320 के अंदर जाएगा कि 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 36, नहीं जा रहा सर, कैसे जाएगा? इसमें भाग नहीं जाता है। तो ये तो अपना एलसीएम कौन ही है भाई, कौन ही है। 64 का भाग जाता है सर इसमें 6 पंजो 30 और 320, हाँ सर 64 का भाग तो है ना 320 में हमारा जा रहा है, पर वो 128 है ना, इको भाग कौन जा रही है, तो मतलब आप एलसीएम का ही कौन है? 320 कौन है? समझ में आ गई मेरी बात या नहीं आई तो कमेंट कर देना। ठीक है, इसको हटाओ भाई, इसको हटाओ साढ़े को। अब देखो एक बचा ये हमारा, कौन सा चीज बची, अरे इसको क्या हो गया? अब देखो सर 160 का भाग 384 में जाता है क्या? 16 कम 16, 16 दूनी 32, 320, 16 48, 480। देखो 160 का भाग क्या होता है? 16 कम 160, 320, 640, 13 13, 16 दूनी 32, 16 48 और 16 चौक 64। देखो 160 का भाग 384 में जाता है क्या? नहीं जा रहा सर, तो अपना एलसीएम नहीं है, क्योंकि तीनों का भाग नहीं जा रहा है। जब एक का भाग नहीं जा रहा तो किसी का ही भाग नहीं, अब दोनों का भाग जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है हमको। सर 12 128 का भाग भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 64 का भाग भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा 160 का तो भाग जा ही नहीं रहा ना। मैंने क्या बोला कि तीनों का भाग जिसमें जाएगा ना वही अपना एलसीएम होगा, वही हमारा कॉमन होगा, वही हमारा चिंटूड़ा होगा और वही हमारा डुगुड़ा होगा। तो ये अपना डुगुड़ा कौन ही है भाई, तारा ध्यान रखनी है। अब देखो सर 160 को फिर 512 के अंदर सर 160 को भाग जा रही है कि कौन जा रही है सर? क्यों? क्योंकि 160 को भाग तो ओ है 160, 160 16 कम 16, 16 32, 320 भी है क्या? ये नहीं है। 480 है क्या? ये नहीं है। 660 है क्या? ये नहीं है। अरे ये नहीं है तो इको भाग कौन जा रही है? नहीं जा रही है, तो एलसीएम कौन है? आप एलसीएम कौन है? हो कौन है? समझ में आ गई मेरी बात? अब देखो फिर 360 640 को लो। 640 के अंदर 160 का भाग जाता है क्या सर? 1 2 3 4 640 दिख गया मुझे, यहाँ रहा, ये रहा 640, यानी कि 640 में हमारा 160 का भाग जा रहा है। कितनी बार जा रहा है सर? 4 बार जा रहा है। तो मतलब अपने पास एक क्राइम का सबूत मिल गया हमको, क्राइम पेट्रोल का एक सबूत मिल गया कि इसके अंदर 640 के अंदर हमारा 160 का भाग जा रहा है। कितने बार? 4 बार। यानी कि हमने इसको पकड़ लिया, हमने इसको पकड़ लिया। वो बोलता है ना दयार, वो पता नहीं कौन से वो सीरियल आता है, वो दयार आता है ना वो, तो मुझे बता देना कौन सा सीरियल है।
तो 640 के अंदर हमको नहीं है सर 160 का भाग देकर इसको पकड़ लिया कि ये इसका पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब एक चीज जो चेक करो सर, मुझे ये बताओ क्या कि 128 का भाग भी इसमें 640 में जा रहा है क्या? 128 का भाग 640 में जाता है क्या सर? 128 का भाग 640 में जाता है क्या सर? मुझे तो पता ही नहीं सर। अब देखो सर 64 का भाग भी 128 इसमें जाता है क्या सर? 64 का भाग, हाँ ये तो जा रहा 10 बार चला गया, तो मतलब ये भी कंप्लीट हो गया, मतलब इसको भी अपन ने पकड़ लिया। अब देखो 640 के अंदर सर हमारा 128 का भाग जाता है क्या? जा रहा है कि नहीं जा रहा सर? चलो 128 का पहाड़ा लिख लो, 128 एकम 128, जब 2 का भाग चला गया ना तो तीसरे एक बार चेक कर लेते हैं सर। 128 का कम 128, 12 दूनी 24, 256 है ना। 256 के बाद में क्या आएगा? 12 कम 12, 24, 36, 360 और 18, 378 ये आएगा ना। 28 कम 28, 56, 28 दिया 84, 84 आएगा ना। मुझे बताओ पहले तो, मुझे तो खुद को ही पहाड़ा नहीं आता इसका। देखो यहाँ तक 12 कम 12, 12 दूनी 24, 1 25, 12 36, 360 और 8 दूनी 24 है ना, 384 ठीक है। और 12 चौक 48, 12 चौक 48 नहीं 480 और 8 चौक 32, 2 1 512, 12 कम 12, 12 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 128 का 5 करो, 8 पंजे 40, हासिल का 4, 5 दूनी 10 और 14, 4 हासिल का 1, 5 6 यानी 640। यानी सर ये 140 है ना, 128 है ना, 128 इसका भाग सर हमारे 640 में जा रहा है, 640 में जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एलसीएम क्या हो गया? 640 हो गया। समझ में आ गई मेरी बात? जिसमें भाग जाता है ना वो कर लो। इस वाले मेथड से करने मत बैठ जाना, है ना। इस वाले मेथड से करने मत बैठ जाना। 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8 है ना। यह मेथड छोटे स्कूलों में जैसे हमारे पहले दूसरी छठी सातवीं आठवीं के जो बच्चे होते हैं ना उस क्लास के अंदर ये प्रश्न पूछा जाता है ना। जैसे आपको प्रश्न पूछे चाहिए ना तो वो स्टेप फॉलो करने वाली चीजें ही हैं। आपको ऐसे निकालना है कि जिसमें इसका भाग जाता है ना पूरा पूरा, वही अपना एलसीएम। एक और देखो सर, ये बताओ मुझे 52 68, देखो यहां पर भी देखो 52 78 और 156 का भाग सर इसका एलसीएम पूछा है। मुझे पता है सर, इसने है ना एलसीएम पूछ रखा है। एलसीएम पूछ रखा है तो कैसे निकालेंगे सर? इसका मतलब ये हुआ अगर ये इसका एलसीएम निकालना है ना तो इन तीनों का भाग है ना पूरा पूरा इसमें जाना चाहिए। यही है ना इसका अर्थ? मुझे बता दो। नहीं समझ में आया ना कमेंट कर देना। सर हमारा तो वो चीज़ समझ में बना रही है बस, और क्या चीज़ है? देखो थे साथ हो तब मैं भी साथ हूँ। समझ में आ गई मेरी बात? सर मुझे बताओ 52 अटा आ गया, 78 अटा आ गया, 156 अटा आ गया, इन तीनों का एलसीएम कैसे निकालेंगे? हम एक सर एलसीएम को निकालने के लिए हम क्या करें आप ही बता दो मुझे तो। अरे अपन को देखो, अपने को स्टेप फॉलो नहीं करनी है। वो होती है ना कि हमने यहाँ पे ऐसे किया, देखो ये वाली स्टेप फॉलो नहीं करनी है आपको कि 2 का 3 कर दिया, 3 का 1 कर दिया, 2 3 5 2 3 5 ऐसे कर दिया। ये नहीं करनी है ना, ये नहीं करनी है। अब आपको तो क्या करना है, ये करना है। देखो यहाँ पे किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह माना जो दी गई दो संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। दो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है, चाहे तो वो 2 की हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो उन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जिसमें जाता है ना वही अपना एलसीएम चिंटूड़ा मिंटूड़ा सिंटूड़ा होगा बस। चलो देखो यहां पर, अब सर मुझे बताओ तीनों का भाग किसमें जा रहा है? सर तीनों का भाग जाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं हूं ना आप लोगों के साथ, क्या दिक्कत है? देखो सबसे पहले कौन सा? 156 में सर 156 का भाग जाता है क्या? जाता है, क्योंकि 156 में 156 का भाग तो जाएगा ना। अरे नहीं जाता है क्या? एक में 1 का भाग नहीं जाता क्या? 1 78 सर 78 में 156 का भाग जाता है, सॉरी 156 में 78 का भाग जाता है क्या? बताओ सर कि मुझे है ना सर 156 में 78 का भाग जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है भाई। 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 2 बार जा रहा है सर। इसका भाग जा रहा है 1 बार।
मतलब सर मैंने इसको पकड़ लिया कि हमारा चिंटोड़ा तो यही है। अब देखो 52 का भाग जाता है सर, ये 52 का भाग देखो यहाँ पर 156 में 52 का भाग जा रहा है क्या? 5 दूनी 10, 5 सिर्फ 15 और 2 थी अच्छे, तो सर ये तो 3 बार जा रहा है ना सर। अरे 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 मैंने इसको पकड़ लिया मैंने इसको पकड़ लिया कि सर हमारा 156 में है ना, ये 156 को भी भाग जा रही है, 78 को भी जा रही है और 52 को भी जा रही है। इको मतलब का यो इको मतलब आयो का आप एलसीएम तो हो गयो, आप एलसीएम हो गयो। अब था ना एक चकमो दे वाली बात बताऊं, यहाँ पर 312 भी दे रखे है ना, 312 भी दे रखा है यहाँ पर, वो इसमें 56, 78 और 100 सॉरी 52 यहाँ पे है ना, 5 दूनी 10 और 7 चौक 28, 8 चौक 32, 5 छंग 30 और 6 दूनी 12। तो देखो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात और है कि अगर अपन से एलसीएम नहीं पूछा जाए, अपन से एलसीएम नहीं पूछा जाए और इसको कैसे सोल्व करना है बोलो, जैसे यहाँ पर है ना, ये तो पूछते हैं एलसीएम, जो छोटे क्लास में पूछते हैं ना कि एलसीएम बताओ इसका, है ना। पर अगर अपने ऐसे क्वेश्चन तो ऐसा आएगा क्या? क्वेश्चन ऐसा अपने नहीं आएगा। अपने क्वेश्चन कैसा आएगा? 1/52, 1/78, 1/156, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इसको सोल्व करो। तो इसका एलसीएम आप लोग 156 भी ले सकते हो, 312 भी ले सकते हो, ठीक है। क्यों ले सकते हो 312? क्योंकि इस 52 का भाग 312 में जाता है कितनी बार? 5 चौक 55, 5 30, 312 बटे 52 बराबर 6 बार। इस 78 में भी 312 में 78 का भाग भी जाता है, 312 बटे 78, 7 चौक 28, 4 बार। इस 156 का भाग भी 312 में जा रहा है, 156 बराबर 2 बार। समझ में आ गई मेरी बात? अगर अपने को क्वेश्चंस तो ए तो आएगा नहीं, अपने क्वेश्चंस कैसा आएगा? ऐसा आएगा। तो एलसीएम आप लोग यहाँ पे 156 ले सकते हो, 312 भी ले सकते हो। समझ में आ गई मेरी बात? आंसर वो को वही आए जो 156 ले आए, 312 ले वो। तो मेरी बात ध्यान से सुन लेना, अपने आंसर सेम ही आएगा। एलसीएम आप कुछ भी लो, गुणा बस एलसीएम कौन सा होना चाहिए जिसमें ये तीनों चिंटूड़ा मिंटूड़ा सिंटूड़ा को भाग चले जावे। हैं जी का अंदर घर में चिंटूड़ो मिंटूड़ो सिंटूड़ो रही ना, बिको ही आप वही आप एलसीएम है ना। हो ना कि घर में 3 बच्चे हैं और तीनों का नाम अलग अलग है, एक का नाम रामू, एक का नाम काड़ो और एक का नाम धन्नू, है ना। तो वो तो हमने वो क्या हो गया अपना एलसीएम नहीं हुआ, वो तो अलग नाम है। अपना एलसीएम कौन सा होगा? अपना वो एलसीएम वो होगा जिसके अंदर बच्चों का नाम कौन से हैं, जिसको हम बच्चे को नाम कैसे बुलाते हैं? एक नाम चिंटू मिंटू सिंटू, जिसको हम बुलाते हैं ना बच्चों के नाम चिंटू मिंटू सिंटू, जिसको हम प्यार से बुलाते हैं, वही अपना क्या होगा? एलसीएम होगा, वही अपना कॉमन होगा। क्योंकि हमारे घर में काड़ू ना काड़ो धन्नो रामू ऐसे नाम कभी नहीं होते। कैसे नाम होते हैं? डुग्गू इधर आओ, चिंटू इधर आओ, सिंटू इधर आओ, मिंटू इधर आओ। तो ऐसे नाम होते हैं, ऐसे प्यार वाले नाम होते हैं ना, तो वही हमारा कॉमन होगा। क्योंकि ऐसे ही नाम सबके घर में कॉमन होता है और जो कॉमन होगा वही अपना क्या होगा? एलसीएम होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपने सिलेबस में अब कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो 12 सहित 2/7, यहां पर 20 सहित 1/9, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो इसका आंसर 2 तरीके से निकाल सकते हैं अपन। कैसे निकाल सकते हैं? 2 तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आप एलसीएम लो ही मत ना, एलसीएम लो ही मत ना यार, हाँ एलसीएम लो ही मत कि 12 करो इधर और 2 का भाग 7 में दो, 7 में 2 का भाग दो, कितना आएगा? ये तो आ गया कितना? 2 का भाग 2 में 7 का भाग जाता ही नहीं है। तो यहाँ पे लगो 0.0, यहाँ लगो 20, 0 कर दो यहाँ पे ऊपर ना। तो 7 दूनी 14, फिर बचा 6, 7 5 35, 7 6 7 8 56, है ना 8। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे 2/7 को क्या आएगा? 0.28। ठीक है, तो क्या आ गया अपना 12.28। ठीक है, अब इसको देखो मैंने आप लोगों को एक चीज उस समय बताई नहीं थी जब हमने स्टैटिक्स पढ़े थे ना, माध्यिका बहुलक जो अपन ने पढ़ा था, है ना, उस समय मैंने एक चीज आपको बताई नहीं थी, वो अभी बता देता हूं मैं। ठीक है, वो एक चीज थी 12 2/7। तो दोनों का लैसे क्या हुआ? हाँ, जो दोनों का लैसे क्या होगा मुझे बताओ। अरे लैसे वही होगा ना जो दोनों में, जिसका दोनों में भाग जाता हो। एक में जाता है क्या 7 का भाग? नहीं। 2 में, 3 में, 4 में जाता है क्या? नहीं। 5 में नहीं, 6 में नहीं। 7 में देखो 7 का भाग भी जाता है और 1 का भाग भी जाता है। तो 7 क्या हो गया अपना? एलसीएम हो गया। ठीक है, अब 7 एलसीएम हो गया तो 7 में 1 का भाग कितनी बार जा रहा है? 7 बार, है ना। 7 में 1 का भाग कितनी बार जा रहा है? 7 में 1 का भाग जाता है कितनी बार? 7 बार। और 7 को फिर किससे गुणा करना है? 12 से। तो यानी 12 × 7। ठीक है,
12 गुणा 7। 7 का 7 में कितनी बार भाग जाता है? एक बार। 7 का 7 में भाग कितनी बार जाता है? एक बार। पर 7 का 7 में एक बार तो भाग जाता है, पर अब एक बार गया 7 में 7 का भाग, तो एक को किससे गुणा करना है? इस 2 से। ठीक है, 12 में 84 प्लस 2, 86 बटे में 2। ठीक है, तो 86 में 2 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? सॉरी 2 का नहीं, 7 का भाग देना यहाँ पे। 7 एकम 7, बच्चा कितना? 1 6, 7 दूनी 14, फिर बच्चा कितना? 2, 6 में बगिए 2, 2 करेंगे 0 यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट। देखो ये आ गया ना आपस, यहाँ पर मान आ गया ना ये, है ना। तो अब देखो यहाँ पर ये मान आ गया, तो क्या करना है अपने को? इसका मान के लिए क्या करना है? इसको सोल्व कर लो, तो अपने क्या आएगा? 0.28। ठीक है, तो 12.28 आ गया। इसका मतलब अपने को क्या है? दोनों तरीके से अपन सोल्व कर सकते हैं प्रश्न को। एक तो इस तरीके से सोल्व कर लो कि जिसमें अपन को एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं पड़े। मैंने आप लोगों को वहां पे एलसीएम लेके बताया था, तो बच्चों को क्या हो गई? प्रॉब्लम आ गई थी कि सर हमको एलसीएम नहीं आता है ना। जैसे कुछ बच्चे ऐसे जिनको एलसीएम नहीं आती क्योंकि उनकी गणित बहुत ही कमजोर है ना। तो उनकी गणित बहुत कमजोर है तो उनको एलसीएम नहीं आता। तो एलसीएम देखो, अपन अगर एलसीएम ले ही नहीं, अपने पैर का कांटा ही निकाल दे, झगड़ा की रड़ी निकाल दे, बोल दे झगड़ा की जड़ निकाल दिया है, तो क्या हुई? अब भाग तो देखो, भाग देखो तो आने चाहिए। देखो मैं फिर कह रहा हूं, भाग देना तो आना चाहिए। एलसीएम भले मत लो आप, अब यहां पर आप एलसीएम मत लो। अब देखो यहां पर आप एलसीएम मत लो ना। अब आपको जैसे कह रहे हो कि एलसीएम आता नहीं है सर मुझे, तो एलसीएम मत लो। मैंने यहाँ पे एलसीएम देखो, एलसीएम लेके तो आंसर मेरा कितना आया? 12.28। और बिना एलसीएम लिए भी मेरा आंसर क्या आ रहा है? 12.28 आ रहा है। तो मतलब आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो और बिना एलसीएम लेके भी कर सकते हो, है ना। बिना एलसीएम लेके कैसे करते हैं? क्योंकि अलग अलग भाग दे लो, अलग अलग भाग दे लो। जैसे मैं आगे करवाता हूँ ना, एलसीएम लेके भी कर सकते हो और बिना एलसीएम से भी कर सकते हो, है ना। दोनों अपनी सुविधा के अनुसार कि किसको कौन सा चीज अच्छी लगती है, किसको कौन सी चीज अच्छी लगती है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए है कि मैंने उस समय जब करवाया था तो मेरे दिमाग में ये आया नहीं था कि अपन इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमें बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन को अपन ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है? जिसके अंदर दोनों का भाग जाता हो 9 आएगा ना। 9 के अंदर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 का 9 का बारह तो 9 ही आएगा ना इधर। और 1 का भाग 9 में जाता है क्या? हाँ सर, 9 में 1 का भाग जाता है 9 बार, तो 9 को 1 बार आ जाता है ना। सॉरी 9 बार जाता है, 9 में 1 का भाग 9 बार जाता है। तो 9 को 20 से गुणा करो भाई, 9 को 20 से गुणा करो, 9 गुणा 20। ठीक है, पहले देना भाग फिर करना गुणा, भाग गुणा भाग गुणा भाग गुणा। क्या करना है? भाग गुणा भाग गुणा भाग गुणा, यानी कि पहले देंगे भाग फिर करेंगे गुणा, पहले देंगे भाग फिर करेंगे गुणा। देखो इसका पहले क्या करेंगे? भाग देंगे, फिर क्या करेंगे? गुणा करेंगे, है ना। पहले क्या करेंगे? भाग देंगे फिर करेंगे गुणा, पहले देंगे भाग फिर करेंगे गुणा, पहले देंगे भाग फिर करेंगे गुणा। देखो अब यहाँ पे हो गया। अब 9 का भाग 9 में कितनी बार जाता है? 1 बार। 9 का भाग 9 में 1 बार जाता है, 1 बार जाता है। अब 1 बार पहले भाग कर लिया, अब करना गुणा। इस 1 को किससे गुणा करना है? इस 1 से गुणा करना है। अब यहाँ पे 1 की जगह मैं 2 लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। 1 की जगह मैं लिख देता हूँ 2। अब 1 को किससे गुणा करना है? इससे 2 से गुणा करना है। तो क्या आएगा हमारे पास? 1 गुणा 2। ठीक है, 1 गुणा 2। ठीक है, 20 गुणा 9, 9 क्या हो गया? 180, और इधर हो गया 2 बटे हुए 9, क्या हो गया? 182 बटे हुए 9। सही है क्या? अरे सही हो गया ना। हमने इसमें एलसीएम लेके किया ना क्वेश्चंस, है ना। अब भाग दे लोगे क्या? आप मुझे बताओ, भाग दे लोगे क्या? जैसे अपने आंसर क्या आ रहा है? 182 बटे हुए 9। ठीक है, अब इसको ऐसे, आपको ऐसे नहीं आता तो ऐसे देखो, 9 दूनी 18। ठीक है, 9 दूनी क्या हो गया? 18 हो गया। ठीक है, बचा कितना अपना? 0। फिर 2, 2 में अपना इसका भाग जाता है, 2 में अपना इसका भाग जा रहा है क्या 2 के अंदर? दो में अपना 9 का भाग जाता है क्या? सर जाता ही नहीं है, कैसे करेंगे अपन? अरे नहीं जाता है तो क्या करना है? देखो अपने को, देखो 18 9 9 दिन 18 2 बार चल गया। अब यहाँ पे अपन को 20 लगाएंगे, 2 जोर लगाएंगे यहाँ पर 0। तो सर यहाँ पे 0 लगाएंगे तो क्या यहाँ पे 0 लगाएंगे क्या अपन? हाँ, यहाँ पर भी अपन को 0 लगाना है। सर 0 क्यों लगाएंगे? क्योंकि सर यहाँ पर अपन ने क्या है, क्योंकि 2 के अंदर हमारा
दो के अंदर हमारा क्या है, 20 9 का भाग जाता नहीं है, 9 का भाग 2 में जाता नहीं है, तो क्या करना है, अरे हाँ इधर से वो दूसरा कर रखा है, दो के अंदर अपना 9 का भाग जाता नहीं है, नहीं जाता तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे और यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक जीरो लगा देंगे। सर जीरो क्यों लगाया, अब यहाँ पे दो के जैसे 20 में 9 का भाग जाता है क्या, जाता सर, पर यहाँ पर जीरो लगाने के बाद क्या करेंगे, पॉइंट भी लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है, ये लास्ट संख्या है, लास्ट संख्या, तो क्या करेंगे, एक पॉइंट लगाएंगे जीरो के साथ। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात या नहीं आई। देखो अब 9 के अंदर 20 के अंदर 9 का भाग कितने बार जाता है, 2 बार, 9 दिन 18 बचा 2 बार, फिर बचा 20, 2 बचेंगे तो फिर 20 बचेगा, 2 लगा के फिर 2 लगा दिया यहाँ पर है ना, 2 लगा दिया, फिर 20, फिर 9.22। ठीक है, अब देखो फिर यहाँ पर फिर 20 का 20 हो गया ये। अब देखो इसको दूसरी तरीके से करते हैं, जब हम एलसीएम नहीं ले, 20 सहित 2/9। ठीक है, फिर 2 के अंदर अपना 9 का भाग 2 जा रहा है, 2 के अंदर 9 का भाग नहीं जा रहा है ना, तो यहाँ पर जीरो लगाओ और यहाँ पे कर दो 0.0 पॉइंट है ना, 0 पॉइंट लगा दो यहाँ पे। फिर 20 में 9 का भाग जा रहा है कितनी बार, 2 बार, 9 दिन 18, फिर बचा 2, फिर जीरो लगाओ यहाँ पे, 9 दिन 18। ठीक है, तो 9 ये हो गया ना 20 प्लस 0.22 यानी 20.22। ठीक है, तो अपना देखो दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, तो मतलब अपन है ना एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, बिना एलसीएम लिए भी कर सकते हैं, तो ये चीज आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो इसके अंदर अपना क्वेश्चन कैसे होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 बटे हुए 2F1 माइनस F0 माइनस F2 बटे हुए H, ये तो हो गया अपना बहुलक का। ठीक है, और अपना माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस C बटे हुए F गुना H, ये होता है ना माध्यिका का फॉर्मूला। अब देखो अपने को कब लेते हैं अपन, देखो इसको तो सोल्व कर लेते हैं, इस स्टेप को तो अपन सोल्व कर लेते हैं, इसको पर अपन जो एल होता है ना इधर एल, तो उस समय अपन एलसीएम लेते हैं, तो अब अपन एलसीएम लो ही मत ना, इसको डायरेक्ट सोल्व कर लो और उस एल में जोड़ दो। जैसे 50 प्लस 11/9 है, तो 11/9 को इधर सोल्व कर लो कि 11 में 9 का भाग कितने बार जाता है, एक बार, फिर बचा कितना 2। ठीक है ना, 2 बचा ना, अब देखो 2 बचा तो इसको सोल्व करो, यहाँ पे 11 में 9 का भाग कितने बार जाता है, एक बार, फिर बचा 2, फिर जीरो लगाओ यहाँ पर और यहाँ लगा दो पॉइंट, फिर 9 का भाग 20 में 9 का भाग कितने बार जाता है, 2 बार है ना, 2 बार जाता है ना, फिर बचा 2, फिर 20, 9 दिन 18, यानी कि हमारा 50 प्लस 1.22 यानी कि 51.22 हमारा आंसर हो गया। जब अपन को एलसीएम लो ही मत ना, अरे एलसीएम लो ही मत, बिना डायरेक्ट खत्म कर दे, बिना सोल्व कर और कहीं चाहे अपना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 22 प्लस, मैंने एलसीएम लेके बताया था ना, अब एलसीएम समझ में नहीं आ रहा बच्चों को एलसीएम समझ में नहीं आ रहा है, तो बिना एलसीएम लिए कर दो, अरे बिना एलसीएम लिए कर दो ना यार। देखो यहाँ पर 13, अब 13 के अंदर 11 का भाग जाता है क्या, जाता सर, कितने बार जाता है, एक बार, बचा कितना 2, फिर यहाँ पे जीरो लगाओ, फिर यहाँ पॉइंट लगाओ, 11 का भाग सर 20 में, सॉरी 20 में 11 का भाग 2 कितनी बार जा रहा है, एक बार जा रहा है, बच्चा कितना, फिर 9 बचा सर, 9 बच गया, फिर 11 में सर 9 बच गया, फिर 9 में 11 भाग जाता नहीं है तो बचेंगे 90, फिर 90 में सर 11 का भाग जाता है क्या, 11 यानी 8 बार, तो सर 20 को 1.18 लिख देना पड़ता है, इतना अपाट यान को यान लिख दिया, तो अब आएगा तब 23.18, बस। एलसीएम लो ही मत, बात खत्म। मैं क्या कह रहा हूँ कि एलसीएम की बात खत्म कर दी मैंने, समझ में आ गई। बच्चे कहते हैं कि सर हमको एलसीएम समझ में नहीं आया, तो एलसीएम अब लो ही मत ना यार, एलसीएम लो ही मत ना, एलसीएम लेने की जरूरत कहाँ पड़ रही है। ठीक है, समझ में आ गई, और नहीं समझ में आए तो भी कमेंट कर देना यार, मैं तो आप लोगों के लिए ही बैठा हूँ, नहीं आए ना कमेंट कर देना सर मुझे समझ में नहीं आया, मैं और करा दूंगा। ठीक है, इसको देखो 17/2 प्लस 13/7, अब ऐसे प्रश्न आ गए तो सर कैसे करेंगे, इसको आप वैसे कर लो जैसे, देखो अब मुझे बताओ, 2 का सर, देखो 2 का भाग सर 7 में जाता है क्या, 7 में जाता है। देखो दोनों में से एक का पाड़ा ले लो, 7 का पाड़ा ले लो या 14 का पाड़ा ले लो, 2 का ले लो, क्योंकि ये 2 छोटा संख्या है तो 2 नहीं लेनी है, बड़ी संख्या लेनी है 7। देखो 7 का पाड़ा 7 एकम 7, 7 में 2 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, 7 और 14 सर, 14 में सर 7 का भाग तो जा रहा है 2 बार, और 2 का भाग कितनी बार जा रहा है, 7 बार जा रहा है, तो 14 अपना क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि दोनों का भाग 2 और 7 का भाग 14 में जाता है। सर 14 में 2 का भाग 7 बार गया और 14 में 7 का भाग 2 बार गया,
ठीक है। तो 14 में 2 का भाग कितनी बार गया? 7 बार। इस 7 को किससे गुणा करना है? 17 से, है ना। 17 गुणा 7, ठीक है। इसमें सर 14 में है ना, 14 में सर 7 का भाग तो 2 बार गया। इस 2 को फिर 13 से गुणा कर दो, 13 गुणा 2 कर दिया सर। 17 पंज 85, 17 छिकी 102, 17 7 119 प्लस 13 दूनी 26 बट्टे हुए 14। सर अब बताओ इसको कैसे जोड़ेंगे? 11 और 19 और 26 कितने होते हैं सर? 45 होते हैं क्या? हाँ, 6 और 9 5 बच्चा 1, 2 और 2 4 बच्चा 1, 145 बटे हुए 14। इसको सर सोल्व कर लेते हैं हम यहाँ पर कैसे? 145 बटे हुए 14, क्योंकि 14 ही तो अपना एलसीएम आया था, है ना सर। 14 एकम 14, यहाँ पे लिखो 14 एकम 14, 1 जीरो आ गया। फिर 5 यहाँ पे लिखो, 5 पे तो जाता नहीं है सर भाग, फिर यहाँ जीरो लगाओ और यहाँ जीरो लगाओ और यहाँ पे पॉइंट लगा दो। समझ में आ गई क्या मेरी बात? हाँ सर आ गई मेरी बात। देखो अब यहाँ पर सर 14 का भाग 50 में जाता है, 14 एकम 14, 14 दो 28, 14 42, 3 बार, 14 शेष पर 8। सर यहाँ पे लगाओ 80, जीरो कर दो बेटा, फिर 80 बच्चे तो फिर 14 पंजो 70, 5 बार। तो अपना जो आंसर है वो कितना आया? 10.35, 10.35 आंसर आ गया। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपको समझ में फिर भी नहीं आए तो क्या करना है क्या नहीं करना, यहाँ देखो। देखते हैं यहाँ पे 17 में 2 का भाग 2 तो क्या आएगा? 7 दूनी 14, 15 16, 8 बार, 8 बार जा रहा है ना। फिर बच्चा 1, फिर जीरो लगाएंगे तो क्या आएगा? 5, है ना। 8.5 आएगा ना। फिर 13 में 7 का भाग 2 क्या आएगा? 7 दूनी 14, नहीं 1 बार जाएगा बच्चा 6। यहाँ पे 60 लगाएंगे तो 7 पंज 35, देखो 1 बच गया ना, पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, 6 बचा ना। 6 13 में 7 का भाग जाता है कितनी बार? 1 बार बच्चा 6 पर 6 को जीरो लगा दिया यहाँ पर, यहाँ कर दिया पॉइंट। 7 पंच 35, 7 6 42, 7 7 7 56, तो 8 बार जा रहा है। कितने बार जा रहा है? 7 8 56, 8 बार, ठीक है। ठीक है, 8 बार जा रहा है ना 7 का भाग, 7 8 56, 8 बार। शेष बच्चा कितना? 4। फिर यहाँ पे जीरो लगाएंगे, 7 का भाग 40 में कितनी बार जाता है? 7 पंजे 35, 5 बार, ठीक है। अब दोनों जुड़ा जोड़ो, 8.5 और 1.85 को जोड़ो, 5 8 5 13 3 हासिल का 1 10, यानी 10.5 अपना दोनों का आंसर सेम आ गया। दोनों का आंसर अपना सेम आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि अपना चिंटूड़ा मिंटूड़ा सिंटूड़ा क्या है? तीनों घरों में सेम है ना। ये चिंटूड़ा मिंटूड़ा सिंटूड़ा, यानी दोनों मेथड अपने, दोनों मेथड ये ना, ये वाला। अगर आप एलसीएम नहीं लो, एलसीएम नहीं लो तो भी आपका काम हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? आप अगर एग्जाम में बैठे हो और आपको एलसीएम नहीं आता है तो आप डायरेक्ट ही कर दो, उसको काट दो, यहीं पे उसको क्या कर दो? काट दो, ठीक है। अब देखो यहां पर, अब देखो यहां पर कि 15 बटे 5 प्लस 1/9, है ना। अब सर मुझे एलसीएम नहीं आ रहा है। एलसीएम क्यों नहीं आ रहा है भाई? 5 का पार्ट आता है क्या? आता है सर। 9 का पार्ट आता है क्या? आता है सर। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 9। तो 9 का पाड़ा बोलो। 9 एकम 9, 9 में 5 का भाग जाता नहीं है। 9 दिन 18, 18 में 5 का भाग जाता नहीं है। 9 दिया 27, 27 से 5 का भाग जाता नहीं है। 9 चौका 36, सर 36 में भी 5 का भाग जाता नहीं है। 9 पंजे 45, 45 में सर 5 का भाग जाता है क्या? हाँ सर 5 का भाग जाता है इसमें, तो 45 अपना हो गया एलसीएम। एलसीएम हो गया। अब देखो 5 का भाग कितनी बार गया इसमें, यहां पर कर लेते हैं सर। 45 में 5 का भाग जाता है 9 बार, और 45 में सर 9 का भाग जाता है 5 बार। 45 में 5 का भाग गया 9 बार, तो 9 को किससे गुणा कर दो? 15 से गुणा कर दो। 15 इंटू 9, 9 का भाग 45 में गया 5 बार, 5 को किससे गुणा कर दो? 1 इंटू 5, ठीक है। 9 पंजो 15 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 15 नाम 135, 5 का 5 इधर आ गया, इधर आ गया 45, है ना। आया कि नहीं आया? बच गया अपना 140 बटे 45। दोनों में सबसे पहले देखो, दोनों के अंदर 5 का भाग जा रहा है। दोनों में किसका भाग जा रहा है? 5 का भाग जा रहा है। तो काटो पहले तो, 5 दूनी 10, काटो भाई काटो। 5 दूनी 10 और बच्चे 4, 5 अंट 40, ठीक है। 28 हो गया यहाँ पे, तो 28 पंजे 140 होता है वैसे भी, और 9 पंजे 45, ठीक है। 28 बटे 5 आ गया, तो 28 को 28 बटे 9 आ गया, सॉरी। तो 9 का भाग 10 में 9 दी 27,
बचा कितना 1.0, 9 एकम 9, ठीक है 9 एकम 9, फिर 1 बचा, फिर 0, 9 एकम 9, यानी 3 पॉइंट क्या आ गया अपना आंसर 3.11 आ गया। समझ में आ गया मेरी बात, क्या आ गया अपना आंसर 3.11। ये ऊपर क्या लिखा 15/5 लिखा गया, सॉरी यार है ना, या 15/5 कुछ अलग लिखते तो सही आता। तो इसको सोल्व कर लेते हैं यहीं पे। दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड यहाँ जगह नहीं यार, दूसरा मेथड देखो यहीं पे मैं बता देता हूँ कि 15 में 3 का भाग गया तो कितना आएगा 3 बार, ठीक है, और ये ना 1/9, 1/9 के अंदर अगर हम भाग देंगे तो कितना आएगा, एक में तो 9 का भाग जाता नहीं है, तो 0.9, ये बच गया 10, 9 एकम 9, फिर बचेगा 1, फिर 0 लगाएंगे, फिर 9 एकम 9, यानी कि भैया गया क्या 1/9 का मान क्या हो गया अपना, 1/9 का मान क्या हो गया अपना 0.11। तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा अपना 3.11। तो 3.11 यहाँ पर भी आ रहा है, 3.11 यहाँ पर भी आ रहा है, मतलब अपन दोनों मेथड से कर सकते हैं। एलसीएम अगर आपको नहीं आ रहा है ना, तो आप लोग दोनों मेथड से उस क्वेश्चन को कर सकते हो सॉल्व। समझ में आ गई मेरी बात। तो एक दो चीजें और है, कर लेते हैं, टाइम भी थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है, पर आप लोगों को समझाने के लिए एक ही क्लास में सारा मैटर मैंने डाल दिया, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे आ गया 20/7 और इधर आ गया 1/9, ठीक है, आ गया ना। अब अपन बिना एलसीएम लिए करते, बिना एलसीएम लिए करते तो क्या आएगा, देखो बिना एलसीएम लिए करते तो क्या आएगा, 20 के अंदर हमारा 7 का भाग जाता है क्या, 20 के अंदर 7 का भाग कितने बार जाता है, 7 दूनी 14, बचे कितना फिर 6, 60 करेंगे इसको, फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 7 8 56, 8 बार, ठीक है, 2.8 कर देते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं लेते, 2.8 कर देते हैं, ज़्यादा लंबा लेते तो क्या आएगा, 7 8 56, बचा कितना 4, फिर 0, 7 5 35, यानी 2.85 हो गया इसका मान, तो 2.85, और इसका मान कितना हो गया, इधर देखा ना अपन ने 1/9 का मान कितना आ रहा है 0.11, ठीक है, दोनों जोड़ो भाई कितना आ रहा है 2.86 और 0.11 कितना है 2.85, कितना है 692, 2.96 आ गया। जब हम बिना लैसा लिए कर रहे हैं, और अगर लैसा लेके करें तो क्या आएगा अपना पास, देखो 7 और 9 दोनों में किसका भाग जाता है, 9 के भाग पढ़ा बोलो, देखो 9 एकम 9, 9 2 18, 18 में 7 का नहीं जाता, 9 2 27 में जाता नहीं है, 36 में 7 का जाता नहीं, 9 5 45 में 7 का जाता है, 9 चौक 64 नहीं है, 9 5 54, 54 में 7 का जाता नहीं है, 9 7 63, 9 7 63 है ना, 9 7 63, 9 7 63, यानी कि 63 अपना क्या आ गया, लैसा आ गया, 63 क्या आ गया, लैसा आ गया, तो 63 आ गया ना, इसको कैसे लिख देंगे अपन 9 7 63, ठीक है। तो 7 का भाग 9 में, इस 9 7 63 में कितना जाएगा, देखो इसको मैं कैसे बोल दूँ, इसको बोल दूँ मैं 63 बोल दूँ यहाँ पे, है ना, 9 7 63 बोल दूँ यहाँ पे इसको। अगर मैं कुछ जल्दी बोलता हूँ तो आप लोगों को दिक्कत हो तो मुझे बता देना, ठीक है। 9 7 63 आ गया यहाँ पे, ठीक है, 9 7 63 आ गया सर। तो देखो यहाँ पर सर 63 में 7 का भाग आता है सर 9 बार, और 9 को गुणा करना सर 20 से, 20 गुणा 9, देखो पहले करना है भाग, फिर करना है गुणा, पहला दूसरा, 9 7 का भाग 9 7 63 में कितनी बार जाता है 9 बार, तो 9 को किससे गुणा कर दिया अपन ने 20 से, प्लस 9 का भाग 63 में जाता है कितनी बार 7 बार, 7 को किससे गुणा कर दिया अपन ने 1 से, ठीक है, 20 9 180 प्लस 7 कितना हो गया 187/63, ठीक है। अब देखो इसमें किसी का कॉमन आता है क्या, भाग जा रहा है क्या, किसी का भाग नहीं जा रहा है इसके अंदर, तो क्या करें, इसका भाग दे लो अब 100, यहाँ पर 187 में 63 का भाग दे लो, 63 दूनी 126, 6 मुझे 6 दूनी बार 18, 18 बार जाता, 18 का अंदर हो गया, 3 से गुणा करेंगे ना इसको 3 से, तो क्या आएगा 9 और 18 189, पर 189 नहीं है तो 187 ही है, तो अपन को करना 2 बार करना है, यहाँ पे हो गया 126 हो गया ना, बच्चे कितना 7 में से 6 गया तो 1, 8 में से 2 गया तो 6, तो सर 61 हो गया, 61 में सर 63 का भाग जाता नहीं है, तो क्या कर दिया अपने यहाँ पे जीरो लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया पॉइंट। तो अब देखो 610 में
इसका भाग किसका 63 का भाग कितने बार जाता है? 63 का भाग जाएगा अपना 9 बार। कैसे जाएगा? 63 को 9 से गुणा करोगे, 9 × 27 और 2 बचा, 9 × 54 55 56, यानी 567 बार जाएगा 9 बार, क्योंकि 10 बार होता तो 630 हो जाते, 10 बार होता तो 630 हो जाते। ठीक है, तो 10 में से 7 गया तो 3, कितनी बार गया? 9 बार। और इधर बचा 0, फिर 10 में 6 गया तो 4 बचा, कितना फिर हमारे पास? 43 शेष बच गया। कितना बच गया हमारे पास? 43 शेष बच गया। ठीक है, ठीक है, 43 शेष बचाना, देखो 10 33, हाँ सही है। फिर हमारे 43 में तो 63 का भाग जाता नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे जीरो लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे, पॉइंट तो लगा नहीं सकते क्योंकि पॉइंट हमारा एक बार लगता है। अब 63 का भाग 630 में कितनी बार जाता है? देखो 63 का भाग 630 430 में 6 5 30 6 36 6 7 42, 7 बार तो नहीं आएगा, 6 बार जाएगा ये, क्योंकि 7 बार करेंगे तो क्या आएगा? 7 या 21 2 7 7 5 35 7 6 42 1 44, 441 आता है। कब? जब हम इसको गुणा करेंगे किससे? 7 से। पर अगर हम करें इसको 63 को 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 6 × 18 हासिल का 1, 6 × 36 और 37, 378। ठीक है, कितनी बार गया ये? 6 बार। तो हमारा देखो आंसर दोनों में सेम आ रहा है। मैं क्या कह रहा हूं कि एलसीएम लेके भी हम उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बिना एलसीएम लिए भी उस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। तो दोनों में आंसर हमारा सेम आ गया। ठीक है, ये आप लोगों का टास्क है, इसको आप लोग घर पे करना। इस क्वेश्चन को भी आप क्या करना? घर पे ट्राई करना। इन 2 क्वेश्चन को आप क्या करना? घर पे ट्राई करना। ठीक है, कि आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता। ये आप लोगों का क्या है? होमवर्क। ठीक है, ये आप लोगों का क्या है? होमवर्क। आप लोग इसको होमवर्क के रूप में घर पे करना, फिर देखना कि आप लोगों को क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। ये एलसीएम का टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, एलसीएम का टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमको एलसीएम आता है तो नहीं आता तो हमें क्या करना है। ठीक है, मैं हर बच्चे का कमेंट पढ़ता हूं, आप कमेंट कीजिए कि सर हमें ये चीज़ नहीं आती है व्याख्याता भर्ती के अंदर, तो मैं उस चीज़ का रिप्लाई जरूर दूंगा और उसको मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा। आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल, क्या नाम लिखा हुआ टेलीग्राम का? आरपीएससी एग्जाम विद सुनील के नाम से टेलीग्राम चैनल है मेरा, तो आप उस चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, क्या करना? उस चैनल से आप जुड़ जाइए। उस चैनल पर मैंने मेरी जो हमारे सांख्यिकी है, हमारे क्या है? सांख्यिकी, उसकी मैंने ये मान लो कि राजस्थान में ऐसी पीडीएफ अभी तक किसी ने नहीं बनाई है ना, पीडीएफ या बुकलेट जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट के अंदर, वो बुकलेट डाउनलोड कीजिए। कोई प्रश्न नहीं आए तो उसका सॉल्यूशन देख लीजिए, है ना। उस पीडीएफ में मैंने क्या दे रखा है? एक लिंक दे रखा है, तो आप उस पीडीएफ को पढ़ो, लिंक के अंदर जाके देखो कि ये क्वेश्चन हमको आता है कि नहीं आता है। नहीं आता तो आप उसको क्या करो? सॉल्व करो। आप लोग टेंशन मत लो, मैं एग्जाम तक आप लोगों के साथ हूँ। एग्जाम तक आप लोगों को ये मान लो कि आप लोगों का जो मैं मैटर दूंगा पढ़ाने के लिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से मान लो कि 95% चांस इसमें से बन जाएंगे। 95% बता रहा हूँ मैं, मतलब आप लोगों के 10 में से 9% तो यहाँ से बनेंगे मेरी क्लास से, ये ध्यान रखना। 10 में से 9 प्रश्न तो मैं खुद कह रहा हूँ कि मेरी क्लास से बन जाएंगे आराम से। अगर मैं आपको जो चीज़ दूंगा ना, उससे में से ही प्रश्न बनेंगे, वो कि वही प्रश्न बनेंगे, सिर्फ संख्या चेंज हो सकती है। क्या हो सकती है? संख्या चेंज हो सकती है। आप घबराए नहीं, मैं आप लोगों के साथ हूँ। सभी लोग पॉजिटिव कमेंट करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखो मेरा चैनल बहुत छोटा चैनल है, बहुत छोटा। ठीक है, अगर आप लोग मोटिवेशन करोगे सब्सक्राइब करके, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा, और मैं आगे बढ़ूंगा तो आप लोग भी आगे बढ़ोगे। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना और पॉजिटिव कमेंट करना। और किसी को कोई भी चीज़ नहीं आती है तो मुझे बता देना कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो मैं उसे वो चीज़ बता दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम करेंगे क्षेत्रमिति, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो क्षेत्रमिति, उसकी क्लास। ठीक है, तब तक के लिए गुड मॉर्निंग। ठीक है।